सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में कि कूलाम्स लॉ क्या होता है, और साथ ही साथ इसी वीडियो में इसकी कुछ हम लिमिटेशंस भी देखने वाले हैं कि कूलाम्स लॉ के क्या लिमिटेशंस भी हैं। और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को सबसे पहले देखिए, चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th बोर्ड की स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक अच्छा कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स गेन कराएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। तो कूलाम्स लॉ को देखने से पहले हम आपको इसका स्मॉल में एक ओवरव्यू कराते हैं कि कूलाम्स लॉ है क्या एक्चुअल में, फिर उसके बाद इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कूलाम्स लॉ है क्या। ठीक, तो कूलाम्स लॉ बेसिकली है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, और कैसे हैं 2 पॉइंट चार्ज, मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और वो क्या है एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं और वो एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। और चार्ज कैसे हैं, चार्ज जो है पॉइंट चार्जेस हैं और साथ ही साथ ये रेस्ट फॉर्म में है, स्टैटिक फॉर्म में है, मीन्स रुके हुए हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी चार्ज के बीच में मोशन नहीं हो रहा है, ये रेस्ट फॉर्म में है। क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है और ये क्या है एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और चार्ज कैसे हैं स्टैटिक फॉर्म में है, मीन्स रेस्ट फॉर्म में है। तो इन दोनों चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हमको बताता है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम फाइंड कर सकते हैं कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या है कूलाम्स लॉ। ठीक, जैसा कि हमने बताया कि हमने कंसीडर किया कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं। पहला पॉइंट चार्ज को हमने मान लिया Q1 और दूसरे को हमने मान लिया Q2, और ये एक दूसरे से कैसे हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं R। ठीक, क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और ये रेस्ट फॉर्म में है, मतलब रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। वेयर Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एंड कैसे हैं रेस्ट हैं, मतलब रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। और R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे R। ठीक, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है इन 1785 फ्रेंच फिजिसिस्ट कूलाम्स गिव्स a law about the force between two charges is known as Coulomb's law। इन 1785 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम कूलाम्स था। उन्होंने एक लॉ दिया जो कि 2 चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम्स लॉ। ठीक, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। According to this law, the force of attraction or repulsion according to this law, the force of attraction or repulsion between the two stationary point charges, stationary means चार्ज कैसे हैं, रुके हुए हैं, मतलब रेस्ट फॉर्म में है, two stationary point charges is directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of distance between them।
मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि रेस्ट फॉर्म में हैं, तो उन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स, तो वो कैसा होगा, वो उन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, क्या हमने बताया, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है, और ये दोनों चार्ज कैसे हुए हैं, ये दोनों चार्ज कैसे हैं, ये दोनों चार्ज रेस्ट फॉर्म में हैं, रुके हुए हैं। तो इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन, यहाँ तो हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये दोनों चार्ज हैं प्लस में, अगर प्लस प्लस होता है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर हम निगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं दोनों चार्ज को, कि ये दोनों चार्ज निगेटिव भी हो सकते हैं, तो भी कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर रिपल्सन फोर्स ही लगेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एंड निगेटिव कंसीडर करते हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जों के बीच में, इन दोनों चार्जों के बीच में तब फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स। इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों फोर्स की बात की गई है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और तो उन चार्जों के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं, वो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस, इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट, मतलब इनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों चार्जों का, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड उसके आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स ये जो इन दोनों चार्जों के बीच का जो ये डिस्टेंस है R, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स 1/R का स्क्वायर, मतलब इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, मतलब कि कहने का मतलब है अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो दोनों पॉइंट चार्जों के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा वो उन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे नाउ लेट अस कंसीडर 2 stationary point charges Q1 and Q2 are separated by a small distance R as shown in above figure। जैसा कि इस फिगर में हमने देखा है कि हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, ये एक दूसरे से सेपरेट किए हुए हैं एक स्मॉल डिस्टेंस R से। ठीक, और ये दोनों चार्ज कैसे हैं, रेस्ट फॉर्म में हैं, रुके हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, इसके बारे में आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है। लेट अस कंसीडर 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस R एज शोन इन अबव फिगर, जैसा कि ऊपर के फिगर में हमने दिखाया हुआ है। तो इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उसको हम कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ देखते हैं, तो देन देखते हैं क्या है। ठीक, तो देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हमने बताया, जो दोनों चार्जों के बीच में फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, दोनों चार्जों के मल्टीपल मीन्स प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके जो बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R का इन्वर्सली उनके R का स्क्वायर का हम इन्वर्स कर देंगे तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हम इसको हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करके अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, जहाँ पे K हमारा क्या है,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, या फिर इसको यहाँ पे हम लेट किए हुए हैं पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, इस इक्वेशन को हमने कैसे लिखा, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया, और फिर उसके बाद जो ये इक्वेशन था एज इट इज़ इसको हमने लिख दिया। तो इसकी वैल्यू जो होती है k इज इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, यही है हमारा कूलाम्स लॉ, यही क्या है हमारा कूलाम्स लॉ है। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, मतलब Q1 जैसे है, Q1 की वैल्यू कुछ दी हुई है 4 कूलाम, और हमारे पास एक Q2 है, इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है हमारे पास, मान लेते हैं 2 कूलाम। ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस जो r इज इक्वल टू दिया हुआ है, मान लेते हैं हम 0.05 मीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू Q1 F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम Q1 की वैल्यू पुट करेंगे और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसके डिस्टेंस का स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर। अगर इतनी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो कितना फोर्स लगेगा वो हमारे पास यहाँ पर कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक, यही है पूरा कूलाम्स लॉ, यही था कूलाम्स लॉ। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कुछ नोट करने वाले पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हमने बताया इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक, ये था कूलाम्स लॉ के बारे में कि क्या होता है कूलाम्स लॉ। अब हम देखने वाले हैं आगे कि इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस क्या हैं कूलाम्स लॉ के। तो चलिए देखते हैं क्या है कूलाम्स लॉ के लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक, पहला पॉइंट क्या है हमारा, कूलाम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। कूलाम्स लॉ है जो वैलिड है, मतलब ये जो अप्लीकेबल होगा ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी शेप का चार्ज हो, किसी भी शेप का हो, कितना भी बड़ा हो, ऐसा नहीं है। ये कूलाम्स लॉ जो होगा केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब छोटे छोटे स्मॉल चार्ज के लिए ही वैलिड है। दूसरे चार्जों के लिए ये लॉ वैलिड नहीं है, ये लॉ फेल हो जाएगा दूसरे चार्जों के लिए, मतलब आर्बिट्रेरी, मतलब किसी भी शेप का अगर चार्ज हो। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है दिस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट और स्टैटिक। मतलब ये लॉ अप्लीकेबल तभी होगा, केवल तभी अप्लीकेबल होगा जब चार्ज कैसा हो, रेस्ट फॉर्म में हो या स्टैटिक फॉर्म में हो, मतलब रुका हुआ हो, मोशन के फॉर्म में बिल्कुल भी ना हो, तभी ये लॉ वैलिड होगा। ठीक, आगे क्या है, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कूलॉम्स फोर्स एक्ट अलोंग द सेंटर ज्वाइनिंग लाइन ऑफ द टू चार्जेस। कूलॉम्स लॉ जो एक्ट करता है वो कैसे करता है, मीन्स जैसे ये हमारे पास एक प्लस चार्ज है, इसको Q1 हम लेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास दूसरा भी प्लस ही चार्ज है, इसको हम Q2 लेट कर लेते हैं। इसकी इन दोनों चार्जों की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक, तो इन दोनों चार्जों के बीच का जो सेंटर है, सेंटर मिलाने वाली ये जो लाइन है, इन्हीं दोनों चार्जों के बीच के सेंटर के मिलाने वाली लाइन के बीच में ही ये फोर्स एक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं
कहीं भी एक्ट करता है। ठीक, ये जो फोर्स कहाँ एक्ट करता है, इन दोनों चार्जों के बीच को मिलाने वाली जो लाइन है, इन दोनों को उसके सेंटर टू सेंटर ये फोर्स वर्क करता है। ठीक, यह यहाँ पे वही लिखा गया, कूलम्ब्स फोर्स एक्ट अलोंग द सेंटर ज्वाइनिंग लाइन ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके सेंटर टू सेंटर ये चार्ज ये फोर्स वर्क करता है। ठीक, कूलम्ब फोर्स। ठीक, और दिस फोर्स मीन्स कूलम्ब फोर्स। दिस फोर्स इज एक्टिव व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इज ग्रेटर देन द 10⁻⁻15 मीटर और 1 फेम्टोमीटर। ठीक, ये जो फोर्स होगा, कूलम्ब फोर्स होगा, ये तभी वर्क करेगा जब दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा, क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर, या फिर इसको हम 1 फेम्टोमीटर बोलते हैं। 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्या कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दो चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मस्ट बी 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1 फेम्टोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये फोर्स एक्ट करेगा, अदरवाइज ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कूलम्ब्स लॉ कैन नॉट अप्लाइड इफ शेप ऑफ चार्ज इज आर्बिट्रेरी। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी शेप का होना चाहिए आर्बिट्रेरी मीन्स किसी भी शेप का आर्बिट्रेरी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर ये चार्ज आर्बिट्रेरी है, किसी भी शेप का है, तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वर्क नहीं करेगा, वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अगर चार्ज का शेप आर्बिट्रेरी है तो यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्या बताया कि कूलम्ब्स लॉ की कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन था कि चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और दूसरा क्या था, चार्ज स्टैटिक मीन्स रेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। और तीसरा जो ये कूलम्ब फोर्स वर्क करता है, ये सेंटर टू सेंटर वर्क करता है दोनों चार्जों के। और थर्ड क्या था, कूलम्ब फोर्स तभी वर्क करेगा, मतलब एक्ट करेगा जब दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो। और लास्ट पॉइंट क्या था कि चार्ज जो है हमारा आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, किसी भी शेप का नहीं होना चाहिए, नहीं तो कूलम्ब फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था कुछ कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में कि क्या था इसका लिमिटेशंस। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, जिससे कि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।